क्या बकवास करी तुमने? कुछ नहीं कहा मैंने। मुझे पता है, पुलिस को भी तुम नहीं बुलाया था निशा। बाबा से जरूर कोई ऐसी घटिया बात की कि उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। खुद बताओगी क्या बोला है? या मुझे उगलवाना भी आता है? स्टॉप इट आदिल, मैंने कुछ नहीं किया है। स्टॉप इट। हाँ समीर, व्हाट? अभी अभी खबर मिली है कि मुंबई के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जिंदल ग्रुप के मालिक चंद्रेश जिंदल को अपनी ही बहू पर डोमेस्टिक वायलेंस के केस में इंटरोगेशन के लिए पुलिस ने रात भर लॉकअप में बंद रखा। मुंबई के इज्जतदार जिंदल परिवार में ऐसा दूसरी बार हुआ है कि उनके खिलाफ उनकी बहू निशा जिंदल पर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हो। देखो अपनी हरकत, देखो। शर्म आनी चाहिए। मतलब सारे न्यूज चैनल्स के पास दूसरा कोई काम नहीं है, सिर्फ एक ही न्यूज। चंद्रेश जिंदल ने अपनी बहू निशा पर हाथ उठाया। हद है यार। हेलो धर्मेश भाई साहब, ये क्या है? ये न्यूज में क्या आ रहा है कि चंद्रेश भाई साहब ने बिंदड़ी पे हाथ उठाया? वीरेन भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत फहमी है। आप मुझे बताइए, अरे चंद्रेश भाई साहब बिंदड़ी पर हाथ क्यों उठाएंगे? शहर जाके अपनी मर्यादा को मत भूलो, इस गरिमा को ठेस न पहुंचाओ। जिंदल खानदान का नाम दूसरी बार उछला है। आज वो लोग मुझे बातें सुना रहे हैं जो आज तक मेरे सामने अपनी नजरें नहीं मिला सकते थे। मतलब मुझे अपने परिवार को संभालने की नसीहत दे रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उस जानवी की वजह से हुआ है। पुरानी रिपोर्ट्स के हिसाब से पिछली बार श्री धर्मेश जिंदल और उनकी पत्नी को जेल में लाया गया था और इस बार उनके बड़े भाई चंद्रेश जी को। आखिर क्या सच है? क्या अमीर परिवारों में बहुओं की मान मर्यादाएं सिर्फ बहुएं निभाती हैं और ससुराल वाले सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं? आज के जमाने में ऐसा होना कितना शर्मनाक है। कैसी औरत है ना निशा, अपने परिवार को पूरे शहर में बदनाम कर दिया। तेरी आदित्य से बात हुई? आदित्य और बाबा साहब बाहर तो आ गए, पर पता नहीं वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। मम्मा निशा बहुत गलत कर रही है और मुझे किसी भी तरह प्रूव करना होगा कि ये सब कुछ उसी का किया धरा है। आजकल सुर्खियां बटोर रहा है। लगता है पारिवारिक झगड़ा दुनिया के सामने रखने में खुद जिंदल परिवार चुप नहीं रहता। कल जहां घर की बहू के साथ मारपीट के मामले में चंद्रेश जिंदल जी को पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, वही आज उनके बेटे आदित्य जिंदल ने अपनी ही पत्नी निशा जिंदल के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर कर दी है। मिल गई तसल्ली। घर की इज्जत को दुनिया के सामने उछालने में तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? ये सब करके तुझे क्या सुख मिला आदि, जरा मुझे भी बता। जिस इज्जत को कमाने के लिए भाई साहब और मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, तूने क्षण भर में उसकी धज्जियां उड़ा दी। तूने जरा भी नहीं सोचा आदि? सोचता मैं तब काकुसा जब बचाने के लिए कुछ बचा होता। आपकी बहू ने वैसे इस घर की इज्जत बर्बाद कर दी है, इसलिए उसका सच आप सबके सामने लाना बहुत जरूरी हो गया। देखा थी,
लड़ाई झगड़े कौन से घर में नहीं होते, हमारे घर में भी हुए। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान जल्दबाजी में कोई फैसला लेता है। मैं सिर्फ तुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपनों को पहचान और गैरों को, बाहर वालों को अपनी और हमारी जिंदगी से दूर रख। जानवी जब से इस घर में आई सिर्फ और सिर्फ परेशानियां मिली हमें। देख आदि, मैं मानता हूं कि तुझे किसी और पर भरोसा नहीं है, लेकिन अपने काकू से क्या तुझे मेरी बात पर भी यकीन नहीं? हाँ? बोल। आई एम सॉरी पर नहीं है। जब आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है काकू साहब, तो सच जानने के बाद मैं आपकी बात पे कैसे यकीन कर लूं? मैं अब आपको और अपने आप को एक आखिरी मौका दे रहा हूं इस सच को साबित करने का। अगर यह साबित हो गया कि ये कॉल जानवी ने किया है, तो आप जैसा कहेंगे ना मैं करूंगा। चुपचाप अपनी जिंदगी निशा के साथ बिता दूंगा। लेकिन अगर यह साबित हो गया कि ये कॉल निशा ने ही किया है, तो आप वही करेंगे जो मैं कहूंगा। फिर ये डिवोर्स होगा और मुझे कोई नहीं रोकेगा, आप भी नहीं। क्योंकि तब यह साबित हो जाएगा कि निशा अपने झूठ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, इस घर को बर्बाद भी कर सकती है। काम हो जाना चाहिए। बेफिक्र रहो, समझो काम हो गया। अब देखती हूँ आदि, तुम कैसे रिकॉर्डिंग फोरेंसिक में भेजोगे, क्योंकि अब ना रिकॉर्डिंग रहेगी ना रिकॉर्डिंग रूम। तुम कुछ प्रूव नहीं कर पाओगे। काकू सा, काकी माँ, राज, नेहा, प्लीज यहाँ आइए। आदि, क्या हुआ? क्या बात है? सबको क्यों बुला रहे हो यहाँ? आपको आपकी लाडली बहू का ऐसा चेहरा दिखाना चाहता हूँ जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस कर आदि, बस, बहुत हो गया। सिर्फ निशा को गिराने के लिए तू और कितना गिरेगा?
बार बार उस पर इल्जाम लगाना बंद कर प्लीज। इल्जाम नहीं है सर, सच है। मुझे पहले लगा था कि निशा सिर्फ मतलब ही है, बट नहीं, ये बहुत ही घटिया सोच वाली इनसिक्योर औरत है। ऐसी ऐसी चीजें कही है इसने कि कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। चंगू हुआ क्या है? जानवी मैडम, बाबा साहब। बाबा, जानवी, आप लोग ठीक है ना? सब ठीक है? जानवी, ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, वो हम लोग वॉक पे गए थे तो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। ये छोटा सा एक्सीडेंट नहीं है जानवी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम निशा को बचाने की क्यों कोशिश कर रही हो? बेटा, आज निशा ने हम पर गुंडे छुड़वा दिए। अगर आज ये जानवी नहीं होती ना, मैं तुम्हारे सामने आज जिंदा नहीं बैठा होता। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। नहीं, इट्स ओके, मैं घर जाके बैंडेज कर लूंगी। आप बाबा साहब के पास रहिए, उनकी सेफ्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट ओके। तुम हमारी इतनी फिक्र करती हो और ऐसे में मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं? आदित्य, ये बैठिए बैठिए बैठिए। Sit down. मैं घर जाके पट्टी कर लूंगी। प्लीज। जहाँ तू मुस्कुराए मेरी मंजिल वही मीठी लगी चख के देखी अभी मिश्री की डली जिंदगी हो चली जहाँ है तेरी बाहें मेरा साहिल वही तू बिन बताए मुझे ले चल कहीं। हेलो सुरु, हेलो। ओह गॉड, जानू, सुरु को क्या हुआ? मम्मा, मम्मा, सुरु को किसी ने, जानू, किसी ने सुरु को क्या? माँ, किसी ने सुरु को किडनैप कर लिया। तुम्हारा फोन में लगती। गॉड, फोन में नहीं उठा रही है। आप परेशान मत हो, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी। ओके, जस्ट डोंट वरी। हेलो। हाय जानवी, कैसी हो? बिजी तो नहीं हो ना? निशा, ये ड्रामा बंद करो। कहाँ है मेरी बहन, बताओ मुझे।
उसकी कोई गलती नहीं, तुम्हारी मुझसे दुश्मनी है, प्लीज उसे छोड़ दो। वो काम डाउन। देखो मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, लड़ना मुझे पसंद भी नहीं है। क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई? You know what? अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना, यू कैन आस्क मी। मैं तुम्हारी हेल्प करने में बहुत खुश हूंगी। देखो निशा, प्लीज प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया है। Oh my God, relax, calm down. You know, मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, पर अब मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ करना चाहिए मुझे कि तुम जिंदगी भर मुझे याद रखो। Don't, okay? Don't worry जानवी, तुम्हारी बहन मेरे रेडार में है और I can assure you कि उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है। वाह, क्या खूबसूरती है। आंखें तर रही है तेरी आंखों की तो। सुरु, लो, हेलो, सुरु, निशा। तेवर दिखा रही है, हाँ? एक झटके में जिंदगी खत्म हो जाएगी।